तीसरा साइंस पार्क नवलगढ़ में स्थापित हुआ था जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग हमारे पास था। और उस समय एकमात्र हमारा सोच ये था कि शेखावाटी क्षेत्र एजुकेशन के मामले के अंदर बहुत अव्वल है, विज्ञान के अंदर बच्चे बहुत रुचि रखते हैं। तो पहले पिलानी के अंदर था म्यूजियम, लेकिन हमने सोचा कि नवलगढ़ में आ जाएगा तो आसपास के क्षेत्रों के लोगों को फ़ायदा होगा। और विशेष ये हमारी इच्छा थी कि जो बच्चे सिर्फ साइंस इसलिए लेते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि साइंस का स्कोप बहुत बड़ा है। उस समय मैं एग्जाम्पल देता था, आज भी कहना चाहता हूँ कि हमारे नवलगढ़ के लिए बिल्कुल गुदड़ी के लाल महेश चार, सुरेश जांगीड़, जो आज जोधपुर जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर बड़े पद पर हैं, भाभा अनुसंधान केंद्र के अंदर काम कर रहे हैं, विज्ञान के विषय में उन्होंने बहुत आगे निकल चुके हैं। तो बच्चे अगर साइंस के अंदर रुचि रखेंगे और वो कोई शोध का कार्य करेंगे तो समाज को, देश को कुछ दे पाएंगे। इसलिए मिस्टर पवन जी हैं, उस समय इन्होंने मेहनत करके इसको अच्छे मॉडल लाए थे। अब हम चाह रहे हैं कि इसको और बड़ा रूप देंगे। तारामंडल का भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का समय चल रहा है, आपने देखा होगा कि आज टेम्परेचर 42-43 पे चला गया है और अभी तो सिर्फ अप्रैल चल रहा है, पूरा मई जून बाकी पड़ा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो समय चल रहा है, तो कैसे बच्चों को हम लोग पहले से अवेयर करें कि प्रकृति को अगर हम लोग बनाए नहीं रखेंगे, प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो आने वाला वक्त मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए तारामंडल का भी हम लोग नया इसमें ला रहे हैं। 3D मूवी, जो 3D मूवी होती है साइंस से जुड़ी हुई, वो भी एक यहाँ पे थिएटर बनाने का मेरा एक सपना है जो जल्दी पूरा होगा। थिएटर तो हम अंदर बना हुआ है, लेकिन उसको अब मूर्त रूप देना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कल मैं और अधिकारियों के साथ बैठ के जयपुर में चर्चा करके, और अभी वर्तमान में जो श्रीमती जाहिदा खान इसकी मिनिस्टर हैं, उनसे मैं बात करके और बजट की व्यवस्था करेंगे। कुछ विधायक कोटे से भी दूंगा, कुछ भामा साहब को भी आमंत्रित करेंगे ताकि हमारे साइंस पार्क वापस गति पकड़े और बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो ऐसा थोड़ा सा मैं मेरी भी गलती मानता हूँ कि मैं खुद भी कम समय दे पाया यहाँ पे, हालांकि इतने कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो लड़के यहाँ काम करें उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो मुझे समय समय पर आके बता दें कि आप ये कमी चल रही है, आप हमें आके बजट दीजिए उसके अंदर। तो अगर एक साल के अंदर 10-10 लाख रुपए भी इसमें लगाते तो आज 12-13 साल हो गए। 2013 में शुरू किया था। करोड़ रुपए से ऊपर तो मैं विधायक कोटे के लगा चुका होता, तो आज इसका रूप और अच्छा होता। बेहतर में और कोई PPP मॉडल वाला इसको वो शुरू में जब शुरुआत इसकी हुई थी तो वही मॉडल हमने सोच के इसको बनाया था, क्योंकि ये डिपार्टमेंट एक्चुअल में केंद्र सरकार के हाथ में होता है। इसका कैबिनेट मंत्री जो भी केंद्र में सरकार है, जैसे मेरे समय मनमोहन सिंह जी सरकार थी और विलासराव देशमुख जी थे और मिस्टर चौहान, मिस्टर पृथ्वीराज चौहान, वो लोग उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही ये सामूहिक उपक्रम होता है, दोनों बजट दोनों सरकारें देती हैं। तो अब बजट लाने का काम पहले करेंगे, क्योंकि उसी से ही काम होगा, बढ़ेगा, अच्छे मॉडल्स बनेंगे इसमें, तो आने वाले समय में साइंस रूप और निखर कर आएगा।